नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो आज का जो वीडियो क्लास 10th की मैथ्स के लिए चैप्टर 5 का पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं कि यहाँ पर पांचवा जो चैप्टर है समांतर श्रेणी, जिसे हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका बेसिक क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे और क्या क्या इसके फॉर्मूला है, सारा आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में दोस्तों हमने इसके 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। अगर सभी वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां पर सभी वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो से हम पांचवा चैप्टर इसका स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो पांचवा चैप्टर है वो है समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणियां जिसे कहा जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या हम कह सकते हैं अरिथमेटिक सीरीज। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि समांतर श्रेणियां होती क्या है। समांतर श्रेणी दोस्तों संख्याओं की एक श्रेणी होती है जिसमें संख्याएं लगातार चलती रहती है, और संख्याएं किस प्रकार से आती है ये भी हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिए प्रथम पद होता है, दूसरा पद होता है, तीसरा पद होता है, चौथा पद, इस प्रकार से पद होते हैं। दोस्तों एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी है तो किस रूप की होगी, वह होगी दोस्तों ए, जिस प्रकार से प्रथम पद होगा। चलिए इसे हम A1 रख लेते हैं। तो इसके बाद में आएगा A2, इसके बाद में A3, और इसके बाद में A4, इसके बाद में A5, और इस प्रकार से ये समांतर श्रेणी चलेगी कब तक, AN तक, या हम कहें AN+1, यानी कि आगे जो पद है वह इस प्रकार से चलते रहेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों जो समांतर श्रेणी है किस प्रकार से बनती है, क्या क्या इसमें होता है, किस प्रकार से इसके फॉर्मूला है, सभी इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर मैं बोल के आपको बताऊंगा, ज्यादा वीडियो लेंथली नहीं होगा, केवल बेसिक हम यहाँ पर समझने वाले हैं, और आगे आने वाली वीडियो में हम इसके जितने भी क्वेश्चन है सारे सोल्व करेंगे। तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपके आगे आने वाले जितने भी वीडियो अच्छे से समझ में आएंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर किसी भी तरीके से पूछा जाता है तो आप उसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। कि यहाँ पर समांतर श्रेणी हमने बनाई है A1, A2, A3, A4, A5, और इस प्रकार से AN तक चलेगी और आगे भी बढ़ती जाएगी। जैसे AN पद कोई आ जाता है तो AN+1, यानी कि आगे भी इसमें पद आते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देखिए समांतर श्रेणी बनती कैसे है। समांतर श्रेणी बनने के लिए जो पहला पद होता है उसे हम कहते हैं प्रथम पद। ठीक है, इसे हम कहते हैं प्रथम पद, जिसे A से हम व्यक्त करते हैं। तो A जहां भी आएगा वहां पर हमें प्रथम पद लिखना है। ठीक है, तो प्रथम पद के बाद में जो दूसरा पद आता है, तो दूसरा पद किस प्रकार से प्राप्त होगा कि प्रथम पद में कोई एक निश्चित संख्या जोड़ी जाएगी और उसके बाद में इसका दूसरा पद हमें प्राप्त होगा। उसी प्रकार से जब हम तीसरा पद प्राप्त करेंगे तो दूसरे पद में जो समान संख्या यहाँ पर जोड़ी गई थी वही यहाँ पर जोड़ा जाएगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 1 का प्रथम पद, तो द्वितीय पद हमारा क्या होगा, यानी मान लीजिए यहाँ पर 3 हम रखते हैं। ठीक है, तो 3 रखते हैं, हमने 1 में कितना ऐड किया, 2 ऐड किया, तो 3 में भी हमें 2 ऐड करना होगा, तो यहाँ पर आएगा 5, 5 में 2 ऐड करना होगा तो 7। इस प्रकार से ये समांतर श्रेणी चलेगी। तो यहाँ पर देखिए हमने समान ऐड किया, 1 में हमने 2 ऐड किया, 3 आया, 3 में 2 ऐड किया, कितना आया, 5, 5 में 2 ऐड किया, कितना आया, 7। तो ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी को हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसे हम शॉर्ट में AP से व्यक्त करेंगे, AP हम इसे लिखेंगे, जो होती है समांतर श्रेणी। तो कभी भी क्वेश्चन में आप AP लिख के समांतर श्रेणी बनाते हैं तो सही है, क्योंकि AP का फुल फॉर्म ये होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर ये समांतर श्रेणी बनाई, किस तरीके से ये बना। यहाँ पर दोस्तों प्रथम पद को छोड़ के बाकी जितने भी आगे के पद आ रहे हैं उनमें समान एक निश्चित संख्या जुड़ रही है, और जो यहाँ पर निश्चित संख्या जुड़ रही है उसे ही हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी का सार व अंतर कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो संख्या समान जोड़ी जा रही है जिसे हम D से व्यक्त करेंगे, और इसे हम कहेंगे सार व अंतर। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया है कि सार्वंतर क्या होता है, कि जो पदों के बीच में अंतर होता है वही सार्वंतर होता है। अब देखिए सार्वंतर किस प्रकार से हो सकता है, सार्वंतर 0 भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, और प्लस में भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि प्लस माइनस, धनात्मक ऋणात्मक, और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, तो सार्वंतर आपको क्लियर हुआ। प्रथम पद आपको क्लियर हुआ कि प्रथम पद क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए समांतर श्रेणी जो होती है उसका व्यापक रूप ये नहीं है, क्योंकि इस तरीके से समांतर श्रेणी हम नहीं बनाते हैं। समांतर श्रेणी बनाने का देखिए मेथड क्या, तरीका क्या है, ये भी दोस्तों हम अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए समांतर श्रेणी किस तरीके से बनेगी। समांतर श्रेणी में प्रत्येक में हमें क्या करना होता है, सार्वंतर जोड़ना होता है। तो सार्वंतर जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए प्रथम पद हमें केवल दिया जाता है और समांतर श्रेणी हमें बनानी होती है। सार्वंतर हमें पता होता है, तो किस तरीके से बनाते हैं। देखिए प्रथम पद हमारे पास A है, तो A में जब हम सार्वंतर D ऐड करेंगे, A+D करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, दूसरा पद आएगा। अब तीसरे पद के लिए यहाँ पर क्या करना है, हमारे पास केवल क्या है,
प्रथम पद और सार्वंतर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे a प्लस 2d करा देंगे, ठीक है। तीसरे पद के लिए, दूसरे पद के लिए क्या होगा, केवल d आएगा। इसके बाद में जब हम इसका चौथा पद ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, a प्लस जो सार्वंतर है उसका 3 गुना ऐड कर देंगे। पांचवा पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, a प्लस 4d कर देंगे। इस प्रकार से ये समांतर श्रेणी चलती रहेगी। यहाँ पर दोस्तों जो हमें पद ज्ञात करना है उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर तीसरा पद ज्ञात करना है तो प्रथम पद में हम क्या करेंगे, सार्वंतर का 2 गुना जोड़ेंगे। अगर चौथा पद ज्ञात करना है तो यहाँ पर प्रथम पद में हम सार्वंतर का 3 गुना ऐड करेंगे। तो ये एक फॉर्मूला बेस पर है, फॉर्मूला के आधार पर ये होता है, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पर दोस्तों क्या है, पहले ये मैं आपको समझा देता हूँ, बाद में जो भी इसके पॉइंट है, जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए जो भी पद होते हैं, जो पद है जैसा कि यहाँ पर चल रहा है a1 a2 a3 a4 a5, इन्हें दोस्तों पद कहा जाता है। अब कोई सा भी पद हो सकता है, जैसे इसे हम कहें a nवां पद, क्या कहें हम इसे, कहें a nवां पद। तो n का कोई भी मान हो सकता है कि 5वां पद हो सकता है, चौथा पद, तीसरा पद, 8वां पद, 10वां पद। तो जितना वहां पद की बात की जाती है तो वह nवां पद होगा, ठीक है। n यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, n होता है पदों की संख्या। n यानी कि समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, वही n का मान होगा। n को हम लिखेंगे पदों की संख्या से, ठीक है। तो जब भी हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि पदों की संख्या ज्ञात कीजिए तो वहां पर हमें n का मान ज्ञात करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए n का मान अलग हो जाएगा, क्योंकि ये a n के लिए आया है। तो a n के लिए जब आएगा तो यहाँ पर nवां पद होगा। मान लीजिए a5 हमें लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर n का मान कितना है, 5 है, तो इसे हम कहेंगे 5वां पद। मान लीजिए a20 लिखा हुआ आ गया तो इसे हम कहेंगे 20वां पद, ठीक है। तो इस प्रकार से पदों में और पदों की संख्या में अंतर होता है। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो समांतर श्रेणी बनी है किस तरीके से बनी है, इसे हम अच्छे से क्लियर करते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि यहाँ पर हम इसके पद ज्ञात कर रहे हैं। ये प्रथम पद है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर a nवां पद की बात हो गई कि n पद हम ज्ञात कर रहे हैं, जिसका दोस्तों फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 गुणा d। n मैंने आपको बताया पदों की संख्या है कि जो भी पद हम ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 5 रखते हैं, या मान लीजिए इनमें से कोई देख लीजिए 1 2 3 4 5वां पद यह है, तो हमने क्या लिखा, a प्लस 4d लिखा। तो यहाँ पर जब हम 5वां पद ज्ञात करेंगे हमारे पास a प्लस 4d आएगा। किस तरीके से, देखिए a हमें 5वां पद ज्ञात करना है तो n की जगह हम 5 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए a प्लस 5, n का मान रखेंगे -a गुणा d। तो a5 हमारा क्या होगा, देखिए a प्लस 5 में से a घटाएंगे 4 और d। तो यहाँ पर देखिए 5वां पद ज्ञात करने के लिए क्या आया है, a प्लस 4d, जो हमने यहाँ पर पहले से लिख दिया है। जो भी हम पद ज्ञात कर रहे हैं तो प्रथम पद में जितना पद हम ज्ञात कर रहे हैं उसमें से a घटा के सार्वंतर से गुणा करा देंगे। तो a प्लस 4d हमने किया, यहाँ पर भी a प्लस 4d आ रहा है। अब यहाँ पर आपको अगर प्रथम पद दिया जाता है, सार्वंतर दिया जाता है, तो कोई भी पद आपको पूछे 50वां, 100वां, 1000वां, 10,000वां, कोई भी पद, तो यहाँ पर हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हम प्रथम पद का मान रखेंगे, सार्वंतर रखेंगे, और जो पद ज्ञात करना होगा उससे एक कम यहाँ पर रखेंगे। नहीं तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जो यहाँ पर किसका फॉर्मूला है, a nवां पद ज्ञात करने का। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला में भी चीजें जो है वो भी आपको ध्यान रखनी है। n का मान क्या है, जो पद हम ज्ञात कर रहे हैं। जैसे कि हमें कहा गया कि 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो हमारा n का मान क्या हो गया, 10 हो गया। अब इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाता है कि एक समांतर श्रेणी में 30 पद है, ठीक है, और वहां पर अंतिम पद ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों हमें पूछा गया अंतिम पद, और अंतिम पद 30वां पद है, तो 30 हमारा n का मान हो जाएगा। इस तरीके से हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला ये है, आपको याद रखना है, जो है nवां पद ज्ञात करना, ठीक है, या हम कहें a nवां पद। अब एक फॉर्मूला होता है पदों का योगफल। उससे पहले चलिए एक चीज हम और समझते हैं कि आप d किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। d मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो अंतर होता है इनके बीच में, उसे हम d कहते हैं, लेकिन इसे ज्ञात कैसे करेंगे। इसे दोस्तों ज्ञात करने का देखिए तरीका क्या है। सार्वंतर दोस्तों ज्ञात करने के लिए हमें जो भी समांतर श्रेणी दी जाएगी उसमें पद दिए रहेंगे, जैसे पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हमें क्या करना है, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना है, चौथे में से तीसरा, इस प्रकार से क्रम से घटाएंगे। जैसे a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3, इस प्रकार से जैसे आगे चलता है। लेकिन आपको केवल एक से ही ज्ञात हो जाएगा कि यहाँ पर सार्वंतर कितना आ रहा है। तो तीनों पदों के लिए यहाँ पर क्या होगा, बराबर सार्वंतर आएगा, समान आएगा। हो सकता है 0 आए, एक प्लस का आए, या प्लस में संख्या आए, या माइनस में आए, किसी में भी आएगा, लेकिन सभी के लिए
पदों में यहाँ पर सार्वंतर क्या होगा, समान होगा। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 नंबर के लिए कि आपको कोई समांतर श्रेणी दी जाती है और कहा जाता है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो आप उसकी पहचान कैसे करेंगे। यहाँ पर आप सार्वंतर देखेंगे कि यदि सबका सार्वंतर समान आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये समांतर श्रेणी होगी। यदि सार्वंतर मान लीजिए आप a1 a2 ज्ञात करते हैं 2 आया, a3 माइनस a2 भी 2 आया, लेकिन a4 माइनस a3 3 आ गया, तो यहाँ पर ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। क्योंकि समांतर श्रेणी की क्या विशेषता है, समांतर श्रेणी वही होती है जिसमें पदों का जो अंतर है वो समान होता है। तो इस प्रकार से समांतर श्रेणी की आपको पहचान करनी है। और जब यहाँ पर दोस्तों a2 माइनस a1 करेंगे, a3 माइनस a2 करेंगे, a4 माइनस a3 करेंगे, तो यहाँ पर सार्वंतर d का मान आएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों प्रथम पद nवां पद ज्ञात करना और सार्वंतर आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं पदों का योगफल। पदों का योग किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जब समांतर श्रेणी हमें दी जाएगी, जैसे मान लीजिए a1 a2 a3 a4, इस प्रकार से हमें समांतर श्रेणी दी गई है, मान लीजिए an तक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस समांतर श्रेणी में जितने भी पद है सभी का योग ज्ञात करना है, यानी कि n पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है Sn और बराबर होता है ये n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d, ये इसका फॉर्मूला है। और यहाँ पर मैंने सभी के मान आपको बता रखे हैं। n का मान किस तरीके से ज्ञात करेंगे, a हमारा क्या है, d क्या है। देखिए यहाँ पर हमें पूछा जाता है 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमें क्वेश्चन में कहा गया 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। एक समांतर श्रेणी हमें दी गई, या हमें इस प्रकार से कहा गया कि प्रथम पद उसका यह है, 10 पदों का आपको योगफल ज्ञात करना है और सार्वंतर उसका यह है। तो इस स्थिति में हमें वहां पर समांतर श्रेणी नहीं दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमें दोस्तों सार्वंतर और प्रथम पद पहले से दिया गया है और पदों की संख्या हमें पता है। यदि यहाँ पर दोस्तों हमें पदों की संख्या कुछ अलग प्रकार से दी जाती है, जैसे क्वेश्चन में कहा जाता है कि इसमें 50 पद और 50वां पद आपको दे दिया जाता है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आएगा। तो जब हम क्वेश्चन क्लियर करेंगे उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होंगे। पहले बेसिक थोड़ा हम समझ लेते हैं। देखिए एस एन का मतलब क्या है, एस का मतलब सम हम समझ सकते हैं, एन किसे कहते हैं, जितने पदों का योग हमें पूछा गया है। मान लीजिए जैसे एग्जांपल के लिए हमें 10 पदों का योग पूछा गया, तो एन की जगह हम 10 रखेंगे। जहां पर भी n हमें दिया गया है 10 रखते जाएंगे, a का मान जो भी दिया गया रहेगा वो रखेंगे, नहीं तो समांतर श्रेणी से हम देखेंगे कि a हमारा क्या आ रहा है। ठीक है, और सार्वंतर भी वही तरीका है। ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है तो सार्वंतर सीधा यहाँ पर d का मान रख दीजिए, नहीं दिया गया है तो a2 माइनस a1 कीजिए, a3 माइनस a2 कीजिए, सार्वंतर ज्ञात हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम रखेंगे 10 माइनस 1 और ब्रैकेट में हो जाएगा d। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लीजिए। देखिए 5 आ रहा है, ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस 9d। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे सोल्व करते जाएंगे। अब प्रथम पद रखना है, सार्वंतर रखना है, जो जैसा कि मैंने आपको बताया क्वेश्चन में दिया गया रहेगा। नहीं दिया गया है तो प्रथम पद यहां से उठाइए और a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 करके सार्वंतर ज्ञात कर लीजिए, यहाँ पर मान रख दीजिए। तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है जो है Sn, यानी कि n पदों का योगफल। n की जगह कोई भी मान हो सकता है, 10 20 50 कितने भी पदों का योग आपको पूछा जा सकता है। तो ये दोस्तों इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमने 2 फॉर्मूला इसके बता दिए हैं, n पदों का योगफल, a nवां पद ज्ञात करना। अब यहाँ पर देखिए कोई जरूरी नहीं है आपको हर बार इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाए कि n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए या a nवां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन चेंज किस प्रकार से किया जाएगा, यहाँ पर आपको सारी चीजें दे दी जाती है, n पदों की संख्या दे दी जाती है, पदों का योगफल पहले से दिया जाता है, यहाँ पर प्रथम पद दिया जाता है और केवल अब यहाँ पर हमें सार्वंतर ज्ञात करना होता है। तो सभी के मान अप्लाई करेंगे, केवल d का मान ज्ञात करना है, सभी मानों को इधर पक्षांतरण कर देंगे, d का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में इस प्रकार से दिया जाता है कि अंतिम पद यहाँ पर दिया गया है, n का मान आपको ज्ञात करना है, तो n केवल इधर रखेंगे, बाकी को उठाकर इधर पक्षांतरण कर देंगे। तो एक फॉर्मूला से 3 मान ज्ञात हो सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, d का ज्ञात कर सकते हैं तो बाकी के 3 दिए रहेंगे, a का कर सकते हैं, बाकी के 3 दिए रहेंगे, n का कर सकते हैं, Sn का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से उस फॉर्मूला में अप्लाई होता है कि a nवां पद ज्ञात करना है, तो हो सकता है n का मान पूछा जाए, पद है जो पहले से दिया गया हो। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों ये तो बात हो गई कि समांतर श्रेणी से किस प्रकार से n पदों का योगफल ज्ञात करते हैं। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन में अंतिम पद दिया जाता है, प्रथम पद दिया जाता है, पदों की संख्या हमें पता होती है, तो वहां पर Sn किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। इसके लिए देखिए फॉर्मूला होता है Sn बराबर में n/2 और ब्रैकेट में a प्लस l। l यहाँ पर क्या है,
एल हमारा है अंतिम पद। तो अंतिम पद जब दिया जाएगा, प्रथम पद दिया गया रहेगा, पदों की संख्या दी गई रहेगी कि 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, प्रथम पद इतना है और अंतिम पद इतना है। तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों इसके 3 फॉर्मूला, जिसमें n पदों का योगफल, nवां पद ज्ञात करना और n पदों का योगफल किस तरीके से, जब अंतिम पद और प्रथम पद और पदों की संख्या हमें ज्ञात हो। तो ये दोस्तों पूरा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है। तो अब आगे की जो भी वीडियो आएंगे उसमें इस एक्सरसाइज से, इस प्रश्नावली से जितने भी क्वेश्चन है सारे हम सोल्व करेंगे। तो आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते जाएगा। मैं मिलता हूं आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।